राजन जाते मरने के साथ साथ, जाते मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। राजन राजन जग से जग में जग का, राजन जग में जग से जग का सेवक का तो निवेदन है। और राजन जाके मरने के साथ साथ सेवक का तुच्छ निवेदन। हे राजन, अरे इस लोटे में, हे राजन इस लोटे में जल भर करके जा करके उन्हें पिला देना। ज्यों आकर हमें संभाला है, त्यों जाकर उनकी सुध लेना। राजन अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर। और जो आकर मुझे संभाला है, क्यों जाकर उनकी सुध ले। राजन गर्युक्त समझना नहीं है, गर्युक्त समझना नहीं है, निर्मल मन की गुंजारे है। माँ बाप वृद्ध और अंधों की ये भाव भरी रंगारे। राजन मुझे ना ही कुछ मरने का शौक है और ना ही तो मरने का दुख है। हे राजन दुख है तो सिर्फ एक बात का दुख है कि मेरे अंधे माता पिता और वृद्ध भी हैं, अंधे भी हैं, मैं ही उनका एक सहारा था और आज से उनका सहारा कौन होगा। इसीलिए हे राजन आपसे मेरी प्रार्थना है, आपसे मेरी विनती है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ मेरी आकर सुध ली है, उसी प्रकार से जाकर उनको संभालना और उनकी देखभाल करना, यही मेरा कहना है और यही मेरा आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकार, नाब माता पिता मेरा अंतिम बार प्रणाम। माता ऐसा कहते कहते ने अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता
महाराजा दशरथ चला नहीं जा रहा है। संकोच में पड़े हुए अंधे माता पिता के पास पहुंचते हैं। अंधी अंधे के निकट पहुँचे ले जलपात, बोला जाता था नहीं कांप रहे थे हाथ। किसी तरह पहुँचते पहुँचते जो धीरज धर कहा लाया हूँ मैंने, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। कहने को तो कह गए, कांपते हुए हाथों से गंगे बुढ़ी बुढ़वा रास्ता ही देख रहे हैं भाई, आए रहो है गंगा जल पे है पतिदेव। हाँ प्रिय, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ और बेटा श्रवण कितनी देर लगा दी, अभी तक ना आया है और मैं प्यास से बहुत ही व्याकुल हो रही हूँ। ठीक है प्रिय, धीरज धरो, अपना बेटा श्रवण आता ही होगा बेटा। पता नहीं कहाँ रह गया है बेटा श्रवण। आता होगा, धीरज धरो। प्यास तो हमको भी बहुत लग रही है, जान निकल रही है प्यास के मारे, लेकिन बेटा आता होगा। है पतिदेव, मुझे मालूम पड़ रहा है कि बेटा श्रवण आ रहा है। हाँ प्रिय, हमको भी पैरों की आहट सुनाई दे रही है, बेटा आ रहा है। बेटा ला बेटा, ला बेटा, चल ला बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है बेटा, ला बेटा, ला बेटा, जल ला बेटा, ला बेटा जल। पानी हाजिर है, परेशान हो बेटा। बेटा लो जल लो पियो बेटा। बेटा श्रवण बेटा, क्या सर्दी खाई है तूने, आवाज लग रही भारी है, अपनी कुछ चिंता नहीं हमें, तू तो सब भांति सुधारी है। लाया बेटा जल लाया, तू बड़ी देर से आया है, ये आया बेटा जल लाया, तू बड़ी देर से आया है, कुछ कष्ट तुझे तो हुआ नहीं, इतना क्यों समय लगा। बेटा इतना समय कहाँ लगा दिया है, और तुम्हारी ये आवाज कुछ भारी लग रही है बेटा, क्या सर्दी लग गई है तुमको क्या? बेटा पहले जल पी लो, बाद में बताऊंगा। नहीं बेटा, पहले बताइए क्या सर्दी लगी है, क्या तकलीफ है तुमको, आवाज क्यों भारी है? हम जल तभी पियेंगे जब आप बेटा बताओगे। मुझे लगता है बेटा श्रवण सरजू में ज्यादा नहा लिया है, इसकी वजह से सर्दी लग गई है। हाँ, और आवाज बदल गई है। आवाज बदली है। बेटा श्रवण क्या हुआ तुझे? लो जल पियो। और इतनी देर कहाँ लगा दी? बोलो बेटा क्या हुआ, कैसे सर्दी लगी, आवाज कैसे बदली बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। हे
महामते, हे महामती, शरीर तटमरा बाण से वो आप मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। दशरथ हो? मेरा बेटा श्रवण कहाँ है बेटा? बेटा श्रवण कहाँ है? पानी तुम दोनों पी लो, परेशान हो। दुनिया में होता है सबका परमात्मा। बेटा श्रवण कहाँ है? मुझे बताओ श्रवण कहाँ है बेटा? वो शिकार के धोखे में मेरे बाण द्वारा मारा गया। श्रवण बेटा, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, अरे क्या कहा दोबारा फिर कहना, जग में क्या श्रवण कुमार नहीं। क्या कहा दोबारा फिर कहना, जग में क्या श्रवण कुमार नहीं। जब श्रवण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। जल लाया जले जाए ये जले, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। हर जहाँ गया है प्राण पुत्र, उस जगह चले जाएंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक आए, अपने के लिए करम चाहे। हम अंधों को तो श्रवण बिना भूमि संपूर्ण अयोध्या। जल देता है देना जल दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी तेरा ही जल दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, इसका फल मिलता आज तुझे। आगे बस कौशल के राजा देता है माता। जिस तरह बुढ़ापे में मरता अंधा पुत्र जीवन में, तुम भी वियोग के बेटे में मर जाओगे चौथे क्षण में। आ बेटा सवार, आ बेटा सवार, आ बेटा इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम।